एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था राहुल। ये गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था और मिलजुल कर रहता था। राहुल बहुत ही होशियार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करता था। स्कूल में भी वह सबसे आगे रहता था और उसके शिक्षक भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसके माता पिता बहुत गरीब थे और वे मुश्किल से ही घर का खर्च चला पाते थे। राहुल को यह बात बहुत दुखी करती थी कि वह अपनी पढ़ाई के लिए जरूरी किताबें नहीं खरीद सकता। राहुल हमेशा अपनी दादी से कहानी सुनता और सोचता कि अगर उसे किताबें मिल जाएं, तो वह भी पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकता है। उसकी दादी उसे प्रेरित करती थी और कहानियों के माध्यम से उसे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सपने थे कि एक दिन वह भी बड़ा आदमी बनेगा। वह सोचता था कि अगर उसे सही मार्गदर्शन और संसाधन मिले तो वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। एक दिन राहुल ने अपने गांव के पास जंगल में एक खोया हुआ बैग देखा। वह बहुत उत्सुक था और सोचने लगा कि इस बैग में क्या हो सकता है। राहुल ने धीरे धीरे बैग खोला और उसकी आंखें चमक उठीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत ने उसे इतना बड़ा तोहफा दिया है। वहां तो ढेर सारी किताबें थीं। ये किताबें बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगी थीं, जिनमें कई कहानियां और ज्ञान की बातें लिखी हुई थीं। राहुल इतनी किताबें देखकर बहुत खुश हुआ और वह दौड़ता हुआ उन किताबों को घर ले गया। वह सोच रहा था कि अब वह अपनी पढ़ाई में और भी अच्छा कर सकेगा। राहुल ने उन किताबों को पढ़ना शुरू किया। वह हर दिन नई नई बातें सीखता और अपनी जानकारी को बढ़ाता। हर दिन वह नई कहानी और नई जानकारी सीखता। उसकी मेहनत और लगन ने उसे और भी होशियार बना दिया। धीरे धीरे वह अपनी पढ़ाई में इतना अच्छा हो गया कि उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसे एक प्रेरणा मानने लगे। गांव के लोग भी राहुल की मेहनत और लगन को देखकर बहुत खुश हुए। वे उसे प्रोत्साहित करते और उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते। समय के साथ राहुल ने अपने गांव का नाम रोशन किया और उसने यह समझ लिया कि अगर कोई सच्चे मन से कुछ चाहे तो वह जरूर पाता है। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और लगन से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। राहुल की तरह हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने सपनों के पीछे लगना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। और अगर कभी आप भी किसी जंगल में खोया हुआ बैग देखें तो उसे खोलना मत भूलना। हो सकता है उसमें भी आपके लिए कोई जादू छुपा हो। कौन जानता है, उसमें भी आपके लिए कोई जादू छुपा हो। जीवन में कभी भी किसी अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको राहुल की यह जादुई किताबों की कहानी पसंद आई होगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब चलो अपने सपनों को पूरा करने की तैयारी में जुट जाते हैं। हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक मेहनत करते रहो और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करो। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। अलविदा दोस्तों।